गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। इसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा आज का विपणन के कार्य या विपणन विभाग के कार्य, मार्केटिंग फंक्शंस। विभिन्न विद्वान विपणन विभाग के विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हैं। साथ साथ समय एवं परिस्थिति के कारण विपणन विभाग के कार्यों में कुछ नए कार्यों का महत्व बढ़ता गया है तथा पुराने कार्यों का महत्व घटता गया है। नवीन विपणन विचारधारा के संदर्भ में विपणन के निम्नलिखित 6 महत्वपूर्ण विपणन के सार्वभौमिक कार्य माने गए हैं, उनका अध्ययन आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसमें सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कार्य है बाजार विश्लेषण कार्य, दूसरा विपणन संचार कार्य, तीसरा बाजार वर्गीकरण या बाजार विभक्तीकरण कार्य, चौथा वस्तु विविधीकरण कार्य, पांचवा मूल्यांकन कार्य, छठा विनिमय कार्य। अब इनको अपन क्रम वाइज डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है बाजार विश्लेषण कार्य। विपणन कार्यों का प्रारंभ बाजार विश्लेषण के साथ ही होता है। बाजार विश्लेषण करके विपणन प्रबंधक अपने भावी बाजार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करता है। इसके द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त करता है तथा बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव हो पाता है। बाजार विश्लेषण के माध्यम से विपणन प्रबंधक यह भी ज्ञात कर सकता है कि उसके भावी ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का अध्ययन करके बाजार वातावरण का अध्ययन करने, ग्राहकों की क्रय शक्ति, आय, क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बाजार विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा कार्य है विपणन संचार कार्य, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फंक्शन। संचार कार्य विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। विपणन संचार के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रय कला, प्रचार, विपणन अनुसंधान, सुझाव आदि महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। इन साधनों से द्विमार्गीय संचार की व्यवस्था की जाती है। विज्ञापन, विक्रय कला, प्रचार आदि से संस्था अपने विद्यमान एवं भावी ग्राहकों को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाती है, जबकि सुझाव तथा विपणन अनुसंधान आदि के माध्यम से ग्राहक वस्तुओं के बारे में अपने विचार एवं शिकायतें संस्था तक पहुंचाते हैं। इसलिए इसे द्विमार्गीय संचार कार्य भी माना जाता है, कहा जाता है। तीसरा है बाजार वर्गीकरण या बाजार विभक्तीकरण का कार्य। कोई भी संस्था अपनी किसी एक ही वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। कोई भी संस्था सभी थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों, पूर्तिकर्ताओं और आदि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों को ही चुनाव करना चाहिए तथा उन्हीं ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। इससे संस्था की सफलता में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार संपूर्ण बाजार में ग्राहकों का पता लगाकर उनकी समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं रुचियों के अनुसार समूह या उप बाजारों के अनुसार वर्गीकरण करना ही बाजार वर्गीकरण कहलाता है। कोई भी संस्था इन समूहों या उप बाजारों का ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं एवं संतुष्टि आदि को के ऊपर पर्याप्त ध्यान देती है।
बाजार वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक आधार पर ग्राहकों का वर्गीकरण बहुत आसानी से किया जा सकता है। व्यक्तिगत तत्वों जैसे आय, आयु, शिक्षा, परिवार, पारिवारिक आकार, लिंग आदि के आधार पर भी बाजार वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था बाजार वर्गीकरण करके किसी एक या अधिक बाजारों का चुनाव कर सकती है। उन्हीं बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप अपना विपणन कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है। चौथा कार्य है वस्तु विविधीकरण का कार्य। प्रत्येक संस्था ऐसे वस्तुओं का निर्माण या विक्रय करना चाहती है जो ग्राहकों की आवश्यकता को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था अपनी वस्तु की दूसरी संस्था की वस्तुओं से भिन्न पहचान बनाए रखना चाहती है। अतः प्रत्येक संस्था अपनी वस्तु में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन या सुधार करती रहती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ग्राहक भी परिवर्तन चाहते हैं। इन सभी कारणों से संस्था अपनी वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, डिजाइन, किस्म आदि में भी परिवर्तन करती रहती है। कभी कभी उनकी पैकेजिंग, लेवल एवं मूल्यों में भी परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान परिवर्तनशील युग में कोई भी संस्था बाजार में तब तक नहीं टिक सकती है जब तक वस्तुओं में कुछ न कुछ नयापन नहीं दे दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ नयापन देखना चाहता है। इसलिए आजकल सभी संस्थाएं तकनीकी एवं बाजार अनुसंधान के माध्यम से उनमें परिवर्तन समय समय पर लाने का प्रयास करती है। अगला पांचवा कार्य है मूल्यांकन कार्य। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य मूल्यांकन कार्य माना जाता है। विपणन में होने वाले विनिमयों तथा क्रय विक्रय का लाभ लागत विश्लेषण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इसी विश्लेषण के आधार पर वस्तुओं के उचित मूल्य का निर्धारण होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि लाभ एवं लागत का विश्लेषण करना विपणन विभाग के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और इसी के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा के युग में बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वस्तुओं से ग्राहकों को उस मूल्य के चुकाने से कितना लाभ या हित हो रहा है। यदि चुकाए जाने वाले मूल्यों की तुलना में ग्राहकों को लाभ या उनका हित कम हो तो वे वस्तु क्रय करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यवसायी को अपनी लागतों में कमी करके या लाभों की दरों में कमी करके मूल्यों को कम करना होगा। विपणन के मूल्यांकन कार्य के द्वारा सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण भी किया जाता है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि समाज को वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि, वस्तुओं की मौद्रिक तथा पर्यावरण लागत में कितना अंतर है। यदि संतुष्टि की तुलना में लागत अधिक है तो माल की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और संभवतः माल का विनिमय भी संभव नहीं होगा। अगला कार्य है छठा विनिमय कार्य, द एक्सचेंज फंक्शन। विपणन का अंतिम कार्य माल के विनिमय कार्य है। एक जमाने में तो विनिमय कार्य को ही संपूर्ण विपणन कार्य मान लिया जाता था। अर्थात पुराने समय में विनिमय कार्य को ही संपूर्ण विपणन मान लिया जाता था, किंतु अब विपणन के क्षेत्र में विस्तार होने के कारण विनिमय कार्य विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य रह गया है। किंतु विनिमय कार्य ही एक व्यापक कार्य है जिसमें निम्नलिखित बहुत सारे कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे क्रय तथा संयोजन का कार्य। इस कार्य में माल का क्रय करना सम्मिलित होता है। कभी कभी कुछ संस्थाएं माल के हिस्से पुर्जे खरीदकर उनका संयोजन करती है तथा माल तैयार करती है।
ऐसी स्थिति में मध्यस्थ व्यापारी विभिन्न निर्माताओं से भी माल एकत्र करते हैं और छोटे फुटकर व्यापारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर करते हैं। ये सभी कार्य इस क्रय तथा संयोजन कार्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विनिमय कार्य के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है विक्रय, सेलिंग। इस कार्य के अंतर्गत विपणन विभाग माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है तथा करने का अनुबंध भी करता है। इस हेतु माल का मूल्य तथा विक्रय शर्तों को निर्धारित किया जाता है, मूल्य सूचियों का प्रकाशन भी किया जाता है, विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति भी की जाती है। ये सभी कार्य सेलिंग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, अर्थात विक्रय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा विनिमय कार्य का महत्वपूर्ण कार्य है परिवहन कार्य, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य। क्रय तथा विक्रय की कार्य की सफलता के लिए परिवहन कार्य एक आवश्यक कार्य माना जाता है। विभिन्न उत्पादकों से माल एकत्र करने तथा अनेक ग्राहकों को यथासमय माल उपलब्ध करने के लिए परिवहन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होती है। माल के परिवहन के लिए बीमा करवाने का कार्य भी यही विभाग अर्थात विपणन विभाग के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है विनिमय कार्य का अगला हिस्सा है संग्रहण, स्टोरेज। विनिमय कार्य को पूरा करने के लिए विपणन विभाग को माल का संग्रहण भी करना पड़ता है। यह कार्य माल को समय उपयोगिता प्रदान भी करता है। इस कार्य के अंतर्गत विपणन विभाग माल को उस समय संग्रह कर लेता है जबकि माल की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है। इसके लिए संग्रहण कार्य से माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अगला कार्य है वित्त व्यवस्था। विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था भी करता है। वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उनका संग्रहण करने तथा विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता से अवगत करवाता है, उनसे वित्त व्यवस्था करवाता है। कभी कभी यह विभाग स्वयं भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर लेता है। विनिमय कार्य के अंतर्गत अगला कार्य है जोखिम उठाना, रिस्क। विपणन कार्य या किसी भी संगठन में आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रिस्क फैक्टर को माना जाता है। विपणन कार्य में जोखिमें भी होती है। माल के नष्ट होने, माल की मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली न होने, आग लगने, बाढ़ आदि के कारण विपणन विभाग को अनेक प्रकार की जोखिमें उठानी पड़ती है। कुछ जोखिमों का तो बीमा करवाया जा सकता है, किंतु सभी जोखिमों का बीमा करवाया जाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्वयं को भी जोखिम का भार उठाना पड़ता है। अतः विपणन विभाग जोखिम उठाने तथा उससे कम करने का कार्य भी करता है। विनिमय कार्य का अगला कार्य है प्रमापीकरण या श्रेणीयन। विपणन विभाग का यह एक कार्य महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अंतर्गत एक कार्य वस्तुओं का प्रमापीकरण तथा श्रेणीयन जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे माना जाता है। प्रमापीकरण के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण के लिए परिमाणात्मक प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं ताकि उन्हीं प्रमापों के अनुसार वस्तुओं का निर्माण संगठन के अंतर्गत किया जा सके। श्रेणियन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। दोनों कार्य करने से वस्तुओं को पहचानने तथा उनका मूल्य निर्धारित करने में सुविधा होती है। आज के ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन के युग में यह कार्य प्रमापीकरण एवं श्रेणियन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के युग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। वस्तुओं का नामकरण एवं पैकेजिंग। जब कोई विपणन विभाग अपनी संस्था द्वारा निर्मित या संयोजित वस्तुओं का विक्रय करता है
तो उस विभाग को उन वस्तुओं का नामकरण एवं पैकेजिंग भी करनी आवश्यक होती है। नामकरण से वस्तुओं के नाम एवं ट्रेडमार्क को निर्धारित किया जाता है। पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रंग रूप की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तुओं को आकर्षित स्वरूप भी प्रदान किया जाता है ताकि लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। कभी कभी पैकेजिंग का उद्देश्य वस्तुओं की छोटी मात्रा में उपलब्ध करना भी होता है। पैकेजिंग से वस्तुओं के उपभोग में मितव्ययता लाई जा सकती है। यह विभाग पैकिंग का कार्य भी करता है जो पैकेजिंग से भिन्न माना जाता है। पैकिंग कार्य माल के परिवहन, लाने ले जाने की सुविधा के लिए किया जाता है। विपणन विभाग की ये प्रमुख कार्यों का अध्ययन अपन ने किया है जो विपणन प्रक्रिया को भी प्रकट करते हैं, किंतु विनिमय कार्य के साथ ही विपणन की प्रक्रिया समाप्त नहीं मानी जाती है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में यह विनिमय कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता जा रहा है। इसमें बहुत सारे अन्य कार्य भी शामिल किए जाते हैं। यह तो निरंतर रूप से चलते रहने वाली प्रक्रिया मानी गई है। इनमें पुनः विपणन, संचार, वस्तु विविधीकरण, बाजार विश्लेषण आदि के कार्य निरंतर रूप से चलते रहते हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि एक बार एक कार्य करने के बाद समाप्त हो जाता है, बल्कि डे बाय डे ये कार्य निरंतर रूप से कुछ नयापन देने के लिए विपणन विभाग द्वारा समय समय पर जारी रहता है और विपणन कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने का क्रम भी जारी रहता है। धन्यवाद।